Student, today's age starts. New topic online classes. Very important topics. Students, be careful. Take the topic NCERT according. Please, students, boards on rights C. Please again sir, one requested points. Video like, share, subscribe and bell icons press. Okay, so please students started the points. रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम्स। एक्चुअली इस मॉडल को हमने अगले लेक्चर्स में दिया था, लेकिन इनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस पॉइंट आए, उन ऑब्जर्वेशंस पॉइंट को इस लेक्चर्स के अंदर हमने रखा है। इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। ओके, क्या है? On the basis of the above the observations and the conclusions, Rutherford proposed the nuclear model of atom after the discovery of the proton. According to this model, Rutherford ने अपने न्यूक्लियस मॉडल जो ऑफ एटम जो दिया, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद जो दिए, उसका ऑब्जर्वेशंस निम्न रहा और उनके पॉइंटों को उनके अकॉर्डिंग ऑब्जर्विंग अकॉर्डिंग जो है मैं डिनोट करूंगा। इसको समझने का प्रयास करिएगा कि उसने बोला क्या। ओके, द positively charged and the most of the mass of the atom was density concentrated in the extremely small region. This very small portions of the atom was called the nucleus by Rutherford. रदरफोर्ड ने यह बताया कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज वाले जो एटम के मॉसेस होते हैं वे उनके बीच में खाली स्थानें होती हैं और जिनकी डेंसिटी कंसंट्रेटेड एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन के अंदर आते हैं और वे जो है वेरी स्मॉल पोर्शंस जो एटम्स का होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यानी एटम का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वही जो है एटम का न्यूक्लियस कहलाता है, जो ये रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स आफ्टर टाइम जो है कंक्लूजन दिया। ओके, पॉइंट नेक्स्ट उसने क्या कहा? द न्यूक्लियस इज ए सराउंडिंग बाय द इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ ए वेरी हाई स्पीड in the circular path called orbits। यानी उन्होंने ये कहा सेकंड नंबर पॉइंट में, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पथ पर रोटेट करता है। उस सर्कुलर पथ को ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ओके, दस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम resembles that the solar system in which the nucleus plays the role of the sun and the electron that of the removing planet। ओके, यानी उन्होंने ये कहा कि रदरफोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग जैसे रिसेंबलिंग ऑफ द सोलर सिस्टम का रिसेंबलिंग होता है, तो सन के चारों सन जो होता है वो सोलर सिस्टम का न्यूक्लियस होता है और उस सोलर सिस्टम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के भांत जो होता है प्लेनेट चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे यह क्लियर होता है कि सन जो है न्यूक्लियस है और प्लेनेट उसके जो है वह इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सर्कुलर पथ पर रोटेट करते रहते हैं। ओके, अगला पॉइंट लास्ट उसने दिया कि इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर द हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन जो होता है और न्यूक्लियस दोनों के बीच में
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से वे बंधे होते हैं, जिसके वजह से वो क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इस तरह जो है पूरा ब्रह्मांड जो होता है एक दूसरे से बंधा होता है। जैसे हमने सन को ले लिया, सन पर पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस है, और प्लेनेट जो है इलेक्ट्रॉन है उन पर निगेटिवली चार्ज है। सन पर पॉजिटिव और प्लेनेट पर निगेटिवली, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शंस हेल्ड टुगेदर होते हैं, जिसके वजह से एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो यह पूरा सिस्टम जो होता है एक दूसरे से बंधे होने के कारण, एक दूसरे से बंधे होने के कारण ये जो होते हैं पूरा रिसेंबलिंग होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पूरे टॉपिक को आपने क्लियर कर लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं रहा। इन पर जो है मैं क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व करिएगा। तो स्टूडेंट पेन एंड कॉपी ले लीजिए और क्वेश्चंस को राइट कीजिए। स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what is after the discovery of protons according to the model Rutherford nucleus models, what is conclusion, what conclusion? यानी रदरफोर्ड मॉडल का जो है प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद जो है रदरफोर्ड का कंक्लूजन्स क्या रहा, इसके बारे में आप जो है बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रहे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर चेक कराइए। ओके, थैंक यू।